हे गाइस, दिस इज एसएमपीसी पाठशाला एंड होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो अभी फ्लो सीखने की इस सीरीज़ में हम आज देखने वाले थे ऑटो लॉन्च्ड फ्लो। तो हम देखेंगे कि ऑटो लॉन्च्ड फ्लो क्रिएट कैसे करा जाता है और उसको एग्जीक्यूट कैसे करा जाता है, मतलब कि वो आपका ट्रिगर कैसे होता है। और उससे पहले हम देखेंगे कि फ्लोस कहाँ से क्रिएट करे जाते हैं, मतलब यूआईज के बारे में थोड़ा सा समझेंगे फ्लोस के। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाओ देखो, ताकि आपको समझ में आए कि फ़्लो क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और कैसे काम करते हैं। सो जस्ट कंसीडर कि आप लोगों को एक फ़्लो बनाना है। सो आप कैसे बनाओगे? सो सिंपल, आपको आना है सेल्सफोर्स में लॉगिन करके सेटअप के होम पे आकर आप जैसे ही सर्च करोगे फ़्लो, देन यू कैन सी हेयर द फ़्लो, एक टैब मिलेगा। जैसे उस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मेरे जितने भी फ्लोज बना करके रखे वो सारे लिस्ट मिलेंगे, लिस्ट व्यू मिलेंगे। और लिस्ट व्यू का फ़िल्टर कर सकते हो, जैसा कि मतलब अपने इसके हिसाब से क्या बोलते हैं, कंडीशंस के हिसाब से आप इसको फ़िल्टर कर सकते हो। कस्टम लिस्ट व्यू है ये सारे, तो आप इसको कर सकते हो। आप नया क्रिएट कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, फ़िल्टर को एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। लिस्ट व्यू को डिलीट कर सकते हो, ना कि फ्लो को। लिस्ट व्यू को डिलीट कर सकते हो और ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। ये मतलब आपको आपके जो फ्लोज है, बहुत सारे फ्लोज है, उसको हैंडल करने के लिए ये यूआई मिला हुआ है। सो आप अपने अकॉर्डिंग इस पर फ़िल्टर वगैरह भी लगा सकते हो। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें एक नया फ्लो बनाना है जो कि ऑटो लॉन्च्ड फ्लो होगा। सो हम कहाँ से बना सकते हैं? तो यहाँ पे आप न्यू फ्लो का बटन देख रहे होगे। देन अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे न्यू फ्लो पे, तो वो रिडायरेक्ट करेगा आपको एक अलग पेज में। और यहाँ पे आप देखोगे कि आपको टोटल 6 फ्लोज दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि फ्लो बेसिकली 2 ही तरीके के होते हैं, एक स्क्रीन फ्लो और एक ऑटो लॉन्च्ड फ्लो। बट ऑटो लॉन्च्ड फ्लो के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सो वही ये सारे टाइप्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने ये सारी चीज़ें बताई है कि ट्रिगर फ्लो क्या होता है, प्लेटफॉर्म ट्रिगर फ्लो क्या होता है, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो क्या होता है और ऑटो लॉन्च ट्रिगर फ्लो क्या होता है। अभी हम देखने वाले हैं ये वाला ऑटो लॉन्च ट्रिगर फ्लो, जो कि कहीं से इन्वोक करने के बाद एग्जीक्यूट होता है, ना कि डीएमएल या ट्रिगरिंग पे इन्वोक होता है। मतलब जो ये सारे हैं वो जब हम कुछ भी ट्रिगर करते हैं तब इन्वोक होता है। बट ये जो है यहाँ पे हमें या तो कहीं से एपेक्स से इसको कॉल करना होगा, या प्रोसेस से कॉल करना होगा, या रेस्ट एपीआई से करना होगा, या किसी दूसरे फ्लो से कॉल करना होगा, तब जाके ये हमारा क्रिएट एग्जीक्यूट होता है ये वाला फ्लो। ठीक है, दूसरा तरीका फ्लो बनाने का, आप जिस ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर फ्लो बनाना चाहते हो, जैसे कि ये सारे हैं। सो अगर आप यहाँ से बनाने जाओगे, जैसे सपोज कि रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो आप यहाँ से बनाने चाहोगे, तो यहाँ पे ये आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, बट अगर आप चाहो तो डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट से भी जाकर के बना सकते हो। जैसे कि मैं अकाउंट से जाकर के बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक करूँगा अकाउंट पे, और यहाँ पे आप देखोगे कि फ्लो ट्रिगर करके एक बटन होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे आपको वो खुल करके मिलेगा, जितने भी आपके किसी भी ऑब्जेक्ट फ्लो ट्रिगर्स होंगे। सो अभी इस पर एक भी नहीं है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे वो 6 ऑप्शन नहीं देने वाले, ये डायरेक्टली खुलेगा और पूछेगा कि आप क्रिएट पे चलाना चाहते हो, अपडेट पे चलाना चाहते हो, या डिलीट पे चलाना चाहते हो। ये 2 ऑप्शंस देगा। इसका मतलब आप बिफोर चलाना चाहते हो या आफ्टर चलाना चाहते हो। तो ये हम देखेंगे आगे जब रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो देख रहे होंगे। फिलहाल हम देखने वाले हैं ऑटो लॉन्च। तो ऑटो लॉन्च क्रिएट करेंगे। ओके, सो ऑटो लॉन्च फ्लो बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने एक फ्लो बना करके रखा है ऑटो लॉन्च का ही। सो उसमें मैंने क्या करा है कि जैसे ही अकाउंट क्रिएट हो, उसके बाद एक ट्रिगर फायर हो आफ्टर इंसर्ट पे अकाउंट के, और वहाँ पे मैंने उस फ्लो को कॉल किया है, और वो फ्लो से मैं एक रिकॉर्ड बना रहा हूँ जो कि कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड होगा। जैसे अभी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेस्टिंग फ्लो, और यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर डाल देता हूँ। एंड अगेन ये 2 फील्ड मेरा मैंडेटरी है, दैट्स वाई मैं इसे फिल कर रहा हूँ। मैंने वैलिडेशन रूल लगा करके रखा है, मैंने वैलिडेशन रूल भी बताया। सो आप जाओ और उसे भी देखो। सो मैं जैसे ही करूँगा इसको सेव, ये हमारा रिकॉर्ड बन के तैयार हो गया। और यहाँ पे देखो टेस्टिंग फ्लो कॉन्टैक्ट करके, टेस्टिंग फ्लो इसने अकाउंट के नाम से लिया है,
और कॉन्टैक्ट मैंने ऐड करा है उस कोड में। सो ये मुझको बना करके दे दिया। अब कैसे ये फायर हुआ, देखो मैंने यहाँ पे ये ट्रिगर लिख करके रखा है जो कि आफ्टर इंसर्ट पे चल रहा है, और जैसे ही ये देखो जैसे ही ये ट्रिगर फायर हो रहा है, मैंने एक ऑटो लॉन्च फ्लो को भी यहाँ से कॉल कर लिया है, और मेरे फ्लो का नाम है टेस्टिंग ऑटो लॉन्च्ड फ्लो। अगर आप यहाँ आकर के देखो फ्लोज वाले में, सो मैं आपको दिखाता हूँ वो फ्लो जो मैंने बना करके रखा है, दिस वन टेस्टिंग ऑटो लॉन्च्ड फ्लो। सो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखोगे कि ये क्रिएट कॉन्टैक्ट नाम का एक एक्शन है, और यहाँ पे आप देखो कि मैंने अकाउंट आईडी और कॉन्टैक्ट नेम पास करके इन चीज़ों को क्रिएट करा है। अब आप यहाँ पे ट्रिगर में आकर के देखोगे, सो मैंने क्या कर रहा है, एक मैप बनाया है और उस मैप को पास किया है अकाउंट आईडी में जो अकाउंट का आईडी है, और कॉन्टैक्ट नेम में जो अकाउंट का नेम है प्लस कॉन्कैटिनेट करके कॉन्टैक्ट, ये चीज़ मैंने पास करा है। अब इसको फ्लो में कैसे रिसीव करा, देखो ये जो है ना की यहाँ पे मैप में जो की है वो फ्लो में जा कर के मेरा रिसोर्स बन जाता है। देखो अकाउंट आईडी और कॉन्टैक्ट नेम, ये रिसोर्स बन गया जिसको मैंने इनपुट के लिए बनाया था। दैट्स वाई मैं इसको लेकर के क्रिएट कर पा रहा हूँ। सो होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है, और अगर नहीं सो लेट्स क्रिएट अ फ्लो, ऑटो लॉन्च फ्लो। और इस बार हम क्रिएट करने वाले हैं लीड को क्रिएट करने के लिए, कि जैसे ही हम चाहते हैं कि या तो कहीं एपेक्स से या कहीं से भी हम इस फ्लो को कॉल करें और हमारा एक लीड बन करके तैयार हो जाए। सो मैं ऑटो लॉन्च नो ट्रिगर पे क्लिक करता हूँ एंड देन क्रिएट फ्लो पे क्लिक करता हूँ, और देखो ये अपना खुल करके आ गया। इसको बोलते हैं कैनवा, फ्लो बिल्डर का कैनवा, जहाँ पे हम चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना प्लस पे, आप देखो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सो ये सारे एक्शंस होते हैं, एक्शन बना सकता हूँ मैं, सब फ्लो बना सकता हूँ, लॉजिक्स लिख सकता हूँ, मतलब असाइनमेंट, डिसीजन, मतलब इफ इल्स वाला, पुश लूप चला सकता हूँ, कलेक्शन सॉर्ट कर सकता हूँ, कलेक्शन फिल्टर कर सकता हूँ, क्रिएट रिकॉर्ड कर सकता हूँ, अपडेट रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे हम लोगों को एज अ एक्शन मिलता है। ओके, अब हम देखेंगे कि कुछ हम लोगों को रिसोर्स जैसे बनाना था। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि रिसोर्स कैसे क्रिएट होता है। सो रिसोर्स हम यहाँ से बना सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि एज अ की हम इसको पास करते हैं, और फिर उस की को यहाँ पे मैप में पास करके और रिसोर्स के तौर पे गेट कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट करने वाला हूँ एक लीड। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि लीड क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो आपको एक्शन में आना होगा, एक्शन में आकर के आपको यहाँ पे लीड, दिस वन लीड, और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये बोलेगा कि न्यू लीड करके ऐसे आएगा। अगर कुछ और करोगे, टास्क वास्क करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, बट लीड पे सिर्फ एक ही दिखेगा कि आप करना क्या चाहते हो। लीड पे 2 फील्ड्स मैंडेटरी हैं आपके, कंपनी और लास्ट नेम। आप चाहो तो ईमेल पास कर सकते हो, फर्स्ट नेम पास कर सकते हो। तो मैं पास करने वाला हूँ ईमेल, पास करने वाला हूँ फर्स्ट नेम और कंपनी, और ये सारी चीज़ें तो मेरी होंगी। यानी कि मुझे 4 रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, 4 वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी। रिसोर्स यानी कि लोकल वेरिएबल। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 4 वेरिएबल्स बना लेता हूँ। न्यू रिसोर्स पे जा करके मैंने जैसे ही क्लिक करा, आपको यहाँ पे वेरिएबल करके आएगा। आप वेरिएबल का नाम दे सकते हो। तो मैं नाम दे देता हूँ लीड फर्स्ट नेम, लीड फर्स्ट नेम करके मैंने दे दिया। डेटा टाइप इसका होगा टेक्स्ट, और यहाँ पे देखो अवेलेबल फॉर इनपुट और अवेलेबल फॉर आउटपुट। तो हम यहाँ पे इनपुट लेना चाहते हैं, दैट्स वाई हम सेलेक्ट करेंगे अवेलेबल फॉर इनपुट। डन, एक बन के रिसोर्स मेरा तैयार। अब मैं आता हूँ फिर से यहाँ पे एक वेरिएबल सेलेक्ट करके, इस बार मैं इसका नाम रखूँगा लीड लास्ट नेम। डेटा टाइप हमारा फिर से टेक्स्ट होगा, अवेलेबल फॉर इनपुट होगा, देन डन। अगेन एक और रिसोर्स बनाते हैं, वेरिएबल लीड कंपनी, डेटा टाइप टेक्स्ट, अवेलेबल फॉर इनपुट एंड डन। और फिर हम बनाते हैं ईमेल के लिए। सो
लीड ईमेल डेटा टाइप टेक्स्ट अवेलेबल फॉर इनपुट। सो ये मैंने 4 रिसोर्सेज बना लिए जो कि एज अ वेरिएबल ट्रीट करने वाला है इस पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन में। ओके, अब मैं एक्शन बनाने आता हूँ। एक्शन पे क्लिक करा, मैं बनाना चाहता हूँ लीड। सो मैंने लीड पे क्लिक करा। अब सर्च करेंगे तो हमें मिलेगा न्यू लीड क्रिएशन का। सो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ क्रिएट लीड। अपने सेक्शन का नाम मैंने दे दिया क्रिएट लीड। कंपनी हम यूज़ करने वाले हैं लीड कंपनी को। लास्ट नेम में यूज़ करने वाला हूँ लीड। लास्ट नेम को ईमेल में यूज़ करने वाला हूँ लीड ईमेल को, और फर्स्ट नेम में यूज़ करने वाला हूँ लीड फर्स्ट नेम को। ओके, अब मैं करता हूँ इसको डन। सो ये मेरा फ्लो बन करके तैयार हो गया। सिंपल सा ऑटो लॉन्च पे गया, फ्लोज पे गया, मैं फ्लोज पे जाकर के ऑटो लॉन्च पे गया, मैं ऑटो लॉन्च पे जाकर के मुझे लीड क्रिएट करना था। डेट्स में मैंने 4 रिसोर्सेज बनाए जो कि एक लोकल वेरिएबल है। फिर मैंने एक्शन बनाया और उस एक्शन में मैंने लीड को क्रिएट करने का एक्शन सेलेक्ट करा और देन वहाँ पे वो चारों वेरिएबल्स के वैल्यू पास कर दी। और जो कि चारों वेरिएबल्स जो है, जो मेरे चारों रिसोर्स हैं, वो अवेलेबल फॉर इनपुट है। इट मीन्स कि मैं जहाँ से भी इसको टारगेट करूँगा इस फ्लो को, वहीं से मुझे इनपुट पास करना होगा। तो अगर एपेक्स से करूँगा तो पास करने का तरीका वही है कि मैप बना करके और मैं उसको पास करूँ। अब मैं इसको करता हूँ सेव। ये पूछेगा नाम, सो मैं इसका नाम रख देता हूँ क्रिएट लीड फ्रॉम फ्लो। ऐसा करके मैं इसका नाम रख देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव होते ही आपको करना होगा एक्टिव, तभी ये अवेलेबल होगा यूज़ के लिए, अदरवाइज यू कांट यूज़ इट। ठीक है, अब ये मेरा फ्लो तैयार है। अब हम जब आते हैं यहाँ, कहाँ जाऊँ मैं, हाँ यहाँ लीड्स पे। सो अभी वो रिकॉर्ड नहीं है जो कि मैं एक रिकॉर्ड अभी बनाने जा रहा हूँ। सो उस रिकॉर्ड को बनाने के लिए मैं एनानॉमस विंडो से ही उसको कॉल करता हूँ, मतलब एनानॉमस विंडो से ही मैं उस फ्लो को कॉल करता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे बनाना होगा एक मैप ऑफ अ स्ट्रिंग इसका मैं नाम रख देता हूँ फ्लो मैप इक्वल्स टू न्यू मैप ऑफ अ स्ट्रिंग एंड देन मैं इसमें पुट कर देता हूँ फ्लो मैप में मैं पुट करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो की होगा ना, वो की एज इट इज़ वही होगा जो हम लोगों ने रिसोर्स में बनाया था। सो मुझे अगर यहाँ पे पुट करना हुआ की, तो मैं यहाँ से देख के एज इट इज़ डालूंगा, या फिर मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ। लास्ट नेम से कॉपी करते हैं, ओके, आई मीन फर्स्ट नेम से कॉपी करते हैं तो अच्छा भी लगेगा। ओके, ऑटोमेटिक खुल गया ये। सो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी दिस वन, एंड हम 4 वैल्यूज़ पास करने वाले हैं। सो चारों को मैं कर देता हूँ ओके। अब यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स हैं। सो मैं फर्स्ट नेम के बाद मैं चाहूँगा कि मैं लास्ट नेम पास करूँ, एंड देन मैं लास्ट नेम पास करता हूँ। उसके बाद कंपनी पास करना चाहूँगा मैं, और फिर ईमेल पास करना चाहूँगा मैं। ओके, अब सारे वैल्यूज़ मैं यहाँ डाल देता हूँ। फर्स्ट नेम में जस्ट सपोज करो कि मैंने लिखा रोहित, एंड देन मैं लास्ट नेम में लिखता हूँ मिश्रा, कंपनी में लिखता हूँ SFDC पाठशाला, ईमेल में लिखता हूँ SFDC पाठशाला
@gmail.com। सो ये मेरा मैप बन करके तैयार हो गया। अब इसको कॉल कैसे करते हैं? हम कॉल करते हैं flow.interview क्लास के थ्रू। सो मैं इसको आपको कॉल करके दिखाता हूँ। मुझे करना होगा flow.interview जो मेरा फ्लो का नाम है। सो मेरा फ्लो का नाम क्या है? क्रिएट लीड। ओके, क्रिएट लीड। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, क्रिएट लीड फ्लो, एंड देन मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक दिस। क्रिएट लीड फ्रॉम फ्लो, और मैं इसका कुछ एक वेरिएबल बनाना होगा मुझे। तो जस्ट सपोज कि मैं कर लेता हूँ फ्लो टेस्ट नाम से, ऐसे करके, एंड देन न्यू अगेन फ्लो। मतलब ये वाली चीज़ें मुझे फिर से वहाँ पे लिखनी होगी। सो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, और ये हो गया। और फिर मुझे यहाँ पे पास करना होगा वो मैप जिसमें सारे रिसोर्स के वैल्यूज़ हैं। तो मैं करता हूँ इसको ऐसे, एंड देन मुझे लास्ट में करना होगा फ्लो को स्टार्ट। सो मैं कैसे करूँगा? फ्लो टेस्ट डॉट स्टार्ट। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा वैसे ही मेरा फ्लो फायर होगा और वो एक रिकॉर्ड क्रिएट करके दे देगा। होप कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। अब जैसे ही मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट, सो ये थोड़ा टाइम लेगा और अभी ये यहाँ पे इस चीज़ को लोडिंग पे ही डाल देगा, बट हमारा बिहाइंड द सीन रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट हो चुका होगा। सो एक बार चल के देख लेते हैं, शायद हो गया हो। जैसे मैं करूँगा रिफ्रेश, देन यू कैन सी रोहित मिश्रा करके एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखोगे डिटेल्स में आ जाते हैं ताकि हमें चीज़ें समझ में आ जाए। देखो नेम वही फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिला करके रोहित मिश्रा, कंपनी का नाम मैंने SFDC पाठशाला रखा था, सो दैट्स वाई SFDC पाठशाला। और हमने ईमेल्स वगैरह भी यूज़ करे थे, बट ईमेल यहाँ पे आया नहीं। ईमेल आई थिंक कि मैंने सही ही डाला हो। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने गड़बड़ करा था, इसलिए वो ईमेल वाला ब्लैंक रह गया। बाकी लीड कंपनी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चला गया। चलो फिर से एक रिकॉर्ड बना लेते हैं, नो इशू। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ रह गया था कि मैंने वहाँ पे स्पेस छोड़ दिया था, तो वो इसी तरीके से ट्रीट करता है। अभी मैं इसका नाम रख देने वाला हूँ रोहित कुमार कर देता हूँ। ओके, रोहित कुमार। अब करते हैं इसको एग्जीक्यूट, हो गया एग्जीक्यूट, हमारा रिकॉर्ड बन के हो गया होगा तैयार। और ये रहा रोहित कुमार, और देखो इस बार ईमेल भी आ गया, इस बार ईमेल भी आ गया। सो इस तरीके से हम फ्लो से चीज़ों को हिट कर सकते हैं, मतलब ऑटो लॉन्च फ्लो से चीज़ों को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, हिट करके एपेक्स से या ऑरा से या कहीं से, प्रोसेसेस वगैरह कहीं से। सो होप ऑटो लॉन्च फ्लो आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने जिस तरीके से बताने की कोशिश की। सो अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और फ्लो का पूरा सीरीज देखो। अभी बहुत सारे फ्लोज मुझे बताने हैं, बहुत सारे सिनेरियोज बताने हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताने हैं, क्योंकि फ्लो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और आप एक दिन में नहीं सीख सकते हो। मैं ऑटो लॉन्च फ्लो का एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब इसी फ्लो के बारे में, जिसमें मैं ईमेल भेजना सिखाऊंगा कि किस तरीके से ईमेल भेजा जा सकता है एक बटन क्लिक पे। मतलब ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, और मतलब दोस्तों से भी बोलो कि सब्सक्राइब करें, और इस तरीके से देखते रहो। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।